मैं आपके सामने भजन और भोजन के ऊपर एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो फिर भी सुन के जाइएगा। तो एक सेठानी के द्वार पर एक भजन गाने वाला आया और भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। तो सेठानी रोटी लेकर आ रही थी और वो भजन अपना गा रहा था। तो लेकिन सेठानी के हाथ में रोटी लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन वो उसको रोटी नहीं दे रही थी और बार बार बोल रही थी कि रुको, मैं आ रही हूँ, मैं रोटी लेकर आ रही हूँ। फिर भी वो रोटी लेकर उसके लिए नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें सेठ देख रहा था और सेठ कह रहा था कि पता नहीं क्यों सेठानी रोटी लेकर क्यों नहीं आ रही है। तो सेठ से रहा नहीं गया, तो उसने सेठानी से पूछा कि क्यों तुम उसको रोटी क्यों नहीं दे रही हो। तो सेठानी ने बोला कि अगर मैं उसको रोटी दे दूँगी तो वो भजन गाना बंद कर देगा और मुझे उसका भजन बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसलिए मैं उसका भजन लगातार सुन रही हूँ। तो सोचा मैं थोड़ी देर बाद उसको रोटी दूँ, क्योंकि मैं उसको रोटी दे दूँगी तो भजन गाना बंद कर देगा और वो आगे चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी देरी से सुनता है तो हम पूजा करना छोड़ देते हैं। तो पूजा करना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान को शायद हमारी पूजा अच्छी लग रही हो, वो हमारी पूजा से प्रसन्न हो, तो हमारी पूजा को और सुनना चाहते हो और करवाना चाहते हो। तो इस वजह से हमें अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, बीमारी में हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं, या कोई दिक्कत होती है तो हम अपना खाना नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि कोई मर भी जाता है तो भी हम खाना नहीं छोड़ते। लेकिन कोई परेशानी आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, तो हम पूजा करना क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, पूजा करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, जैसे हम भूखा नहीं रह सकते हैं, वैसे ही भजन करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो भजन और पूजा दोनों ही भजन और भोजन दोनों ही नहीं छोड़ने चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।